हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एज बी योर बेटर सेल्फ। तो आज हम बात करेंगे कैट एग्ज़ाम 2023 की कि कैसे कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए एंड इसमें क्या क्या आता है, कितने सेक्शंस हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी परसेंटाइल की आपको ज़रूरत है। तो एवरीथिंग विल गेट टू नो अबाउट कैट एग्ज़ाम 2023। बट बिफोर दैट वी शुड नो कि पहले क्या रहा है। ठीक है, यानी 2021 में कितने क्वेश्चंस आए थे, 2022 में कितने क्वेश्चंस आए थे, तो वो सब अभी हम जानेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन ऑल्सो सो दैट आपको कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस ना हो। ठीक है, सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या क्या देखने की जरूरत है, पास्ट में इसका क्या पैटर्न रहा है वो देखते हैं। अगर मैं 2021 और 2022 की बात करूं तो उसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 66 ही रहे हैं। पहले कोविड से पहले तो कैट का पेपर 3 आवर्स का होता था, बट कोविड के बाद से कॉन्टिन्यूस 2 आवर्स का हो रहा है 3 स्लॉट्स में। अर्लियर इट यूज्ड टू हैपन इन 2 स्लॉट्स 3 आवर्स का एग्जाम, बट नाउ इट इज हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 3 years इट इज हैपनिंग इन 2 आवर्स के एग्जाम में 3 स्लॉट्स। ठीक है, 3 स्लॉट होता है, एक मॉर्निंग होता है, एक आफ्टरनून होता है, इवनिंग स्लॉट होता है, तो 2-2 घंटे का पेपर होता है। एंड हाउ हैव दे डिवाइडेड दी 2 आवर्स यानी विच इज 120 मिनट्स, तो 120 डिवाइडेड बाय अगर हम 3 करेंगे तो 40 मिनट्स के 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं। ये अगर हम ये देखें कैट 2021, तो कैट 2021 में VARC ये जिस हिसाब से लिखा गया है इसी ऑर्डर में आपको सेक्शन देखने को मिलता है। VARC है आपका वर्बल सेक्शन, जिसमें आपके वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों मिलाकर आता है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो उसके 22 क्वेश्चन आए थे। ये कैट 2021 में था, लेकिन कैट 2022 में उसे 24 क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर दिए थे। ठीक है, अब DILR आता है आपका नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें 20 क्वेश्चंस थे दोनों साल में, 21 में भी और 22 में भी। एंड अगर क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में पहले 2021 में 24 क्वेश्चन थे, जबकि 2022 में 22 क्वेश्चन। तो इट्स लाइक कि वर्बल और क्वांट के नंबर ऑफ क्वेश्चन शफल हो गए, पहले उसमें 22 थे, इसमें 24 हो गए, अब की बार इसमें 24 हो गए, इसमें 22 हो गए, बट द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रिमेन दी सेम 66। ठीक है, तो इन अ वे तो देखो भाई कि क्वांट कंपैरेटिवली क्वांट में ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो 22 क्वेश्चंस क्वांट में एंड 24 क्वेश्चन वर्बल में ही डूएबल थे, लाइक हैंडल आराम से हो गए थे। ठीक है, अच्छा रिगार्डिंग दिस एक बात और बता दूं, बहुत से लोगों का डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है कि मैम जैसे VARC आया, अभी मेरे को अगर पहले मुझे LRDI करना है तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? नो, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहला सेक्शन फर्स्ट 40 मिनट्स आपका VARC ही रहेगा, आप सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार मैं क्वांट में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो पहले मैं क्वांट अटेम्प्ट कर लूँ, फिर मैं LRDI करूँगा, फिर मैं VARC, नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हो। फर्स्ट VARC आएगा तो फर्स्ट 40 मिनट्स चाहे आपका पहले हो जाए, 40 मिनट से पहले हो गया तो भी आपको बैठना पड़ेगा, यू हैव टू वेट कि पहले 40 मिनट्स हो जाए, और अगर नहीं भी हुआ है तो 40 मिनट्स में ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट सेक्शन पे चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका LRDI, DILR एंड देन थर्ड सेक्शन वुड बी क्वांट सेक्शन। ठीक है, तो ये तो रही कि क्या इसका पैटर्न होता है। अब हम बात कर लेते हैं 66 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन होता है आपका 3 नंबर का, तो 3 नंबर के हिसाब से आपका बनेगा 198 मार्क्स। तो 198 मार्क्स में से अब इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/3। अब हम ये बात करते हैं कि किस कॉलेज में जाने के लिए कितनी परसेंटाइल की जरूरत है। देखिए, सबसे जो भी है, ज्यादातर लोगों को टॉप के IIMs वगैरह तो ABC पता ही होते हैं। ठीक है, अब उनमें ये भी पता होता है कि यार उसके लिए तो बहुत हाई परसेंटाइल चाहिए होती है। अब वो हाई कितनी चाहिए होती है वो थोड़ा सा हम कॉन्शियसली जान लेते हैं कि कितनी कितनी परसेंटाइल की जरूरत है। ठीक है, तो जो फर्स्ट के जो 6 IIMs हैं इनको ब्लैकी बोला जाता है। ब्लैकी यानी बैंगलोर है, लखनऊ है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, इंदौर, कोझिकोड, इन सबको मिलाकर के टॉप के 6 IIMs हैं। उनमें देखो ये तो है हमारा जनरल बता रहे हैं, किसी को कॉल आती है आपको 98 पर भी कॉल आ जाती है, किसी को 99 पर कॉल आती है। ये आपका प्रोफाइल यानी 10th 12th एक्सपीरियंस, वर्क एक्स जिसको बोलते हैं, सबके बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है। अगर आपकी 10th 12th में प्लस आप फीमेल हो कि मेल हो, आप जनरल कैटेगरी में हो क्योंकि इसमें आपकी कैटेगरी का कोटा भी सिस्टम भी होता है, प्लस आप नॉन इंजीनियरिंग हो कि इंजीनियरिंग हो, अगर आप नॉन इंजीनियरिंग फीमेल हो तो आपको काफ़ी एडवांटेज रहता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मानी जाती है कि यार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को तो मैथ और ये सब चीज़ें ऑलरेडी स्ट्रांग होती है, तो अगर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आकर भी आप इन सब में कम्पीट कर पा रहे हो तो आपको एक एज रहता है। तो एक जनरल देख लेते हैं। IIM अहमदाबाद जनरली 99 पे सारे कॉल करते हैं। लास्ट के जो 3 अभी देख रहे हो 4 5 6 में लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, आपको 97 98 पे कॉल कर लेते हैं। परसेंटाइल
अब इसमें भी बहुत से लोगों का कंफ्यूजन रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल। देखिए परसेंटेज तो हम बचपन से निकालते आए हैं, टोटल मार्क्स अपॉन में, मतलब जितने भी मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, दैट इज परसेंटेज सिस्टम होता है। बट परसेंटाइल इज टोटली डिफरेंट। मतलब अगर आप 50 परसेंटेज मार्क्स, 198 का पूरा पेपर होता है, 198 का अगर मैं 50 परसेंटेज करती हूँ विच इज लाइक 99 मार्क्स, ठीक है, मतलब आधा कर दो ना, 99 मार्क्स पर आपकी 99 परसेंटाइल, इनफैक्ट मोर देन दैट बन जाएगी। अगर मैं 2021 की बात करूँ तो 99 मार्क्स पे, प्लस इसमें स्केलिंग भी होती है। स्केलिंग इट्स लाइक क्योंकि 3 स्लॉट में पेपर होता है, तो किसी स्लॉट में इजी आता है, किसी स्लॉट में थोड़ा डिफिकल्ट आता है, तो ताकि सारे स्लॉट्स को बराबर सी मार्क्स मिले, तो जिसका जो ईजी लगता है उसके मार्क्स कम कर दिए जाते हैं, जिसका डिफिकल्ट होता है उसके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं, तो दैट कोई डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है तो प्रॉपर स्केलिंग होती है, ठीक है। तो अगर 99 है और आपकी स्केलिंग करके 100 भी क्रॉस कर गया था, 2021 में उतने बार ही आपकी 99 प्लस बन गई थी, 99.3 के प्रॉक्स बन गई थी, ठीक है। एंड 2022 में इस बार थोड़ा सा अब्रेशन रहा है, मतलब इस बार क्या हुआ है कि कम मार्क्स पे काफ़ी अच्छी परसेंटाइल बन गई है। तो अगर मैं बात करूँ तो इनफैक्ट लोगों की 50 मार्क्स पर ही 90 परसेंटाइल बन गई है, 50 मार्क्स पर। और अगर मैं 99 की बात करूँ तो देव गॉट 95 मार्क्स पर आपकी अच्छी खासी, नॉट इनफैक्ट 95, 90 मार्क्स पर ही आपकी 99 परसेंटाइल बन गई है। तो इस बार कंपैरेटिवली पिछली बार वाले से भी कम कट ऑफ पे आपकी अच्छी परसेंटाइल बनी है, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था कंपैरेटिवली टू 2021, ठीक है। तो 50 परसेंटेज पर परसेंटाइल आपकी 99 बन जाती है। तो परसेंटाइल का सिस्टम ये होता है कि जितने भी लोग बैठे हैं उनमें आप, जैसे मान लीजिए 1 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं एग्जाम, कैट का एग्जाम 1 लाख लोगों ने भरा है, उसमें आप टॉप के कितने लोगों में आते हो, 1% लोग में आते हो, 10% में आते हो, उसी हिसाब से परसेंटाइल डिफाइन होती है। जैसे अगर 1 लाख का 10% अगर मैं निकालूं तो वो बनता है आपका 10,000, ठीक है। तो अगर आप 90 परसेंटाइल लेकर आते हो तो टॉप के आप 10,000 में आते हो। आप बात समझ रहे हो, 90 परसेंटाइल टॉप का 10% हो गया ना, तो टॉप के 10% में आप आ रहे हो, टॉप के 10% हो गया 1 लाख का 10,000, ठीक है। तो इस हिसाब से परसेंटाइल सिस्टम वर्क करता है। आई होप थोड़ा सा हम इसमें और थोड़ा बाद में भी आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, डोंट वरी। तो भी पहले तो हम फटाफट से देख लेते हैं। देखो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो पे आकर फिर से देख सकते हैं। जितने भी हैं ये सारे IIMs की बारे लिस्ट दे रखी है, 20 IIMs है। एंड अगर आप ये देखोगे तो जो ये वाली टेबल है, त्रिची, नागपुर, ये बोधगया, जम्मू, ये सारे बेबी IIMs हैं, ठीक है। तो ये आपको 90 to 94 पे कॉल कर लेंगे। इनफैक्ट कभी कभी थोड़ा सा इस पे कम से कम पर भी कॉल कर लेते हैं, बट ये इनमें सेक्शनल कट ऑफ होती है, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 75 to 80 के बीच में सेक्शनल कट ऑफ होती है कि आपका मतलब कोई कॉलेज 75 परसेंटाइल पर ले लेता है वर्बल सेक्शन, LR में, क्वांट में, किसी को 80 परसेंटाइल कट ऑफ चाहिए होती है, किसी को 85 भी चाहिए होती है। तो सेक्शनल कट ऑफ भी होती हैं इन कॉलेजेस की। अपार्ट फ्रॉम IIMs और कौन से ऐसे टॉप के कॉलेजेस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं? FMS लाइक टॉप 4 कॉलेज है, लाइक ABC के बाद 4 नंबर पे आपका FMS ही आता है, ये भी आपका 98-99 पर कॉल कर लेता है। प्लस FMS का ये भी है कि इसकी फीस भी बहुत कम है, पूरे आपके MBA की 2-2.5 लाख में आपकी MBA हो जाती है। एंड पैकेजेस आपका 30-35 के करीब आपका एवरेज पैकेज आता है। तो FMS इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शन अगर आप 80% लेकर आते हैं, ठीक है। बाकी सबका देखो ये तो अपना अपना पर्सनल चॉइस है। MDI गुड़गांव, SP जैन है मुंबई में, बहुत अच्छा कॉलेज है। JBIMS इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, ठीक है। 97% पर JBIMS जो है वो CMAT का भी स्कोर लेता है, लेकिन बट देन उसमें आपको CMAT में 99.8 99.9 लाना पड़ता है, ठीक है। तो कैट का 97 में ले लेगा, कॉल आ जाएगा आपको। निटी, IMT गाजियाबाद, एग्जाम भी भुवनेश्वर, एग्जाम भी है जैसे ये आपका कैट के 92 पर ले लेता है, जैक में भी 90 पर ले लेगा आपका, ये तो वो बहुत अच्छा कॉलेज है। IIT दिल्ली, अच्छा ये IITs जो है, ये जो मोस्ट ऑफ द IITs जो है वो इंजीनियर्स सीख करते हैं, ठीक है। बट कुछ 1-2-3 IITs हैं जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को भी MBA कराते हैं। IIT तो पता ही है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो इंजीनियरिंग वगैरह ज़्यादा लाइक सीख करते हैं वो, ठीक है। बट येस इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू कीप इट, ओके। अब बहुत से लोग हैं जो सारे 90s की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आप 80s की कैटेगरी वाले कॉलेजेस भी देख सकते हैं। दीज आर ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। डू नॉट थिंक कि भाई अगर आपको IIMs, FMS या SP जैन ये सब नहीं मिल रहे हैं तो ये जो कॉलेजेस हैं ये अच्छे नहीं हैं। ये आई डू एग्री, अगर आप टॉप के 20-40 कॉलेजेस से करते हैं, मतलब टॉप 20 कॉलेजेस से करते हैं, तो इट इज़ वेल वर्थ डूइंग MBA, ठीक है।
बाकी सबका देखिए अपना अपना बैकग्राउंड है, कोई होता है कि 1 साल और ड्रॉप करके कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। अगर आपकी जॉब चल रही है तो आप जॉब के साथ साथ आप फर्दर एक और ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नहीं चल रही है, आपने सोचा है कि नहीं अभी करनी है इसी साल, तो फिर आप इन सब कॉलेजेस जितने भी हैं, ये भी बहुत अच्छे कॉलेजेस है यार, ऐसा मत सोचिए। ग्रेट लेक्स है, माइका, इरमानंद, ये LBS4, वेलिंकर, बहुत बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन इनके भी एवरेज पैकेजेस बहुत अच्छे जाते हैं। मतलब अच्छे का मेरा मतलब है एवरेज पैकेज इज लाइक 10-12 प्लस जाते हैं इनके पैकेजेस, ठीक है। तो 10-12 प्लस आई एम सेइंग, ठीक है, ये एवरेज है, मीडियम तो इससे भी ज़्यादा ही जाएगा ऑब्वियसली। तो ये सब आपकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा फेच कर पाएंगे वहाँ पे। अब बात करते हैं हम कि कितने मार्क्स चाहिए आपको इतनी परसेंटाइल लाने के लिए, कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल बन जाती है सेक्शन वाइज भी एंड ओवरऑल भी, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है कि 2023 में आपका इतने इतने स्कोर पर इतनी परसेंटाइल बननी चाहिए। तो अगर मैं 99 की बात करूँ तो जैसे अभी मैंने बोला बेस्ड ऑन 2021, 20 और 19 हम सबका अगर मतलब सॉरी 22 का, उन सबका अगर हम मिला करके देखें तो मैंने आपको बताया था कि 2022 में आपका 99 समथिंग के स्कोर पे आपकी 99 प्लस परसेंटाइल बन गई थी, ठीक है। तो अगर मैं 22 की बात करूँ तो 22 में 90 के स्कोर पर आराम से 99 परसेंटाइल बन गई थी। तो अगर आप देखिए 91 वुड बी द सेफ स्कोर कि आपकी एक्सपेक्टेड है कि 2023 में आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। उसके लिए आपको वर्बल में 40 थी, देखिए वर्बल एक ऐसा सेक्शन है, इट कैन बिल्ड और ब्रेक योर स्कोर ड्रास्टिकली। वर्बल एक ऐसा सेक्शन है बिकॉज देखिए LRDIM क्वांट तो ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें हमें पता है कि यार ये आंसर सॉल्व करके कोई फॉर्मूला लगाते हो, आप सॉल्व करके आपको ऑप्शन में आंसर दिखता है तो वही आंसर है, नहीं है तो नहीं है। वर्बल है ये तो आपका थ्योरी बेस्ड है ना, तो सबका थॉट प्रोसेस होता है, वट एवर यू आर थिंकिंग वर्बल में आप ऑथर के साथ अलाइन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो सब मैटर करता है, ठीक है। उसकी भी हम बात करेंगे, विल ब्रिंग मोर वीडियोस हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल सेक्शन, LR सेक्शन, क्वांट सेक्शन, ठीक है। बट मैं एक आपको ओवरव्यू भी दूंगी कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए अभी। बट फिलहाल तो हम बात कर लेते हैं कि ज़्यादा लंबा नहीं खींचता है वीडियो को, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी परसेंटाइल के लिए आपको कितना स्कोर लाने की जरूरत है। ये आप सेक्शन वाइज भी देख सकते हैं, ओवरऑल भी देख सकते हैं। तो अगर आप 90 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा नहीं चाहिए अपने को 90 परसेंटाइल से ज़्यादा मच करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सरदर्दी नहीं चाहिए, तो देखो वर्बल में 26 क्वेश्चन, 26 मार्क्स सॉरी, अगर 26 मार्क्स की मैं बात करूँ तो विच इज़ लाइक 26 मार्क्स आपके कितने पर आ जाएंगे, 9 क्वेश्चन सही कर दो, 9 क्वेश्चन अगर हमने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 9 के 9 सही हैं, 26-27 नंबर बन गए आपके, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 27 नंबर। सिमिलरली अगर आप 5 क्वेश्चंस कर देंगे LRDI में 15 नंबर, क्वांट में भी आप 5-6 क्वेश्चंस कर दो, आपके 15-18 नंबर बन जाएंगे। तो इतने में आपकी 56 मार्क्स और 90 परसेंटाइल, यू आर थ्रू। मतलब अभी इस बार की बात करूँ तो उसमें कंपैरेटिवली 56 पे तो आपकी 92 के करीब परसेंटाइल बन गई थी, ठीक है। तब इतना भी टारगेट करेंगे तो भी आप बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स ले सकते हैं, मतलब उनसे कॉल आपको आ सकती है, ठीक है। तो अब ये तो रही बात कि आपकी कैट में इतनी इतने स्कोर्स पर आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर इट, उसके लिए कीप ट्यून टू सेल्फेज चैनल। आई बी ब्रिंगिंग मोर सच वीडियोज हाउ टू प्रिपेयर फॉर VRC, LRDI, क्वांट, हर एक के लिए इंडिविजुअल एंड डिटेल में आई डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। बट बिफोर दैट इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। रियली गाइज इट मोटिवेट्स अस जब हम देखते हैं ना कि आप हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अब जब आप हमारी वीडियोस देखते हैं हमें भी लगता है कि कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन वी आर शेयरिंग विद यू गाइस, ठीक है। तो हमें भी मोटिवेट करने के लिए ये सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर जो कोई भी लोग भी देख रहे हैं जिन्होंने 2022 का कैट दिया है बट उनका कैट में इतना अच्छा स्कोर नहीं आया है एंड दे आर रियली वांट टू ट्राई फॉर CMAT एग्जाम, तो CMAT के भी फॉर्म्स निकले नहीं हैं, जनवरी लास्ट तक इसका CMAT 2023 का फॉर्म निकल जाएगा एंड मार्च अप्रैल में इसका पेपर होगा। अगर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दी CMAT एंड उसके लिए आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दी गिवन नंबर। उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, सेक्शनल्स भी मिलेंगे, लास्ट ईयर पेपर्स भी मिलेंगे एंड इट्स अ वेरी नॉमिनल प्राइस। कॉन्टैक्ट अस इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन वांट टू टेक CMAT एंड MAT के एग्जाम्स दिस ईयर, ठीक है। नहीं तो हम कैट 2023 की जर्नी में चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे इसी के साथ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप पेसिंग योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।